हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें कुछ गैप अप नज़र आ रहा है। ऐसा ही बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ओपनिंग है लगभग 84,200 के आसपास। तो देखिए, अगर फ्लैट ओपन होता और गैप डाउन ओपन होता तो यहाँ पे जो भी बाइंग वगैरह करके बैठे होते उनको हम आराम से अपना टारगेट बना लेते। लेकिन क्योंकि अब मार्केट के अंदर गैप अप वगैरह ओपन हुआ है तो थोड़ा हमें मोमेंटम को देखना पड़ेगा कैसा मार्केट के अंदर बना रहता है। उसके बाद ही हम डिसीजन बनाएंगे कि मार्केट कंटिन्यूसली मोमेंटम को फॉलो करता है या फिर कुछ रिजेक्शन वगैरह देकर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। तो कुछ फर्स्ट कैंडल बनेगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी अपना गैप अप वगैरह में कोई प्लान है नहीं। फ्लैट टू गैप डाउन में जैसे आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस किया था, इन बायर को हम टारगेट बना सकते हैं, लेकिन गैप अप में हमने कोई प्लान बनाया नहीं था। प्रॉब्लम क्या है कि गैप अप में यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे कुछ प्रॉफिट में आ जाते हैं, फिर मार्केट उनको टारगेट बना भी लेता है, कभी कभी नहीं भी बनाता, कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो कर लेता है। तो हमें देखना होगा कि फर्स्ट कैंडल में मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट के अंदर डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जस्ट वेट करते हैं ओपनिंग का, उसके बाद देखें मोमेंटम कैसा आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट ओपन हो चुका है। अभी अगर हम देखें निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा बहुत ऊपर जाकर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी में हल्का सा रिजेक्शन है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा रुक ही जाते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है, यहाँ पे अभी भी डाउट है मार्केट क्या करने वाला है। तो ऐसे में जल्दबाजी नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करे, फिर से रिकवरी वगैरह करना शुरू कर दे, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी ऊपर जाकर बैठे हैं। अब देखिए, जो भी यहाँ पे बाइंग करके बैठा है उसका एसएल कहाँ पे रहने वाला है, मिनिमम लोअर पॉइंट के नीचे रहने वाला है। तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होने के बाद किसी को डर लगेगा, और जब तक ऐसा नहीं होता है मार्केट अपने आप को अगर ऊपर होल्ड करने में कामयाब रहता है तो फिर से रिट्रेसमेंट वगैरह होकर ऊपर चलना शुरू कर देगा। हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर छोटा मोटा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन, उसके बाद ओवरऑल ऊपर जाना शुरू कर दे। अभी हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर नजर आ रही है। निफ्टी और सेंसेक्स तो ओवरऑल अपने आप को ऊपर होल्ड कर ही रहे थे। बैंक निफ्टी ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद एक ट्रैप बनाया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो अगर ट्रैप बना के ऊपर जा रहा है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए, ज़्यादा रिस्क फ्री तो ट्रेड नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन है यहाँ पे हम मार्केट के अंदर अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। 60,700 का कॉल ऐड कर लेते हैं, 1170 क्वांटिटी। उसके बाद अपना सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी। निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे 25,900 का कॉल 1300 क्वांटिटी के साथ। तो अभी देखिए हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया। अब देखिए, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें गैप वगैरह मिला था, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता तो हम कोशिश करते कि जो भी यहाँ पे बायर वगैरह बैठे हैं उनको अपना हम टारगेट बना पाएं। लेकिन मार्केट ने गैप वगैरह दिया, ओवरऑल अपने आप को ऊपर होल्ड वगैरह करने की कोशिश करा है। तो ऐसे में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे हैं, जैसे आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस किया था, उन सभी के असल कहीं ना कहीं लोअर पॉइंट के नीचे ही रहने वाले हैं। ये जो मार्केट ने लोअर पॉइंट बना रखा है। अब देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कोई बाय अगर करने के लिए आया होगा तो इतने आज तो रिस्क लेने वाला है, और दूसरी बात ये होगी कि मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर दिया तो अब उनका एसएल काफी दूर हो चुका है मार्केट के अंदर, तो डायरेक्टली उनको टारगेट बना नहीं सकते। अगर यही मार्केट में फ्लैट मिल जाता, गैप डाउन मिल जाता, तो उसमें हमारे पास एक चांस होता इन बायर को टारगेट बनाने का। लेकिन गैप वगैरह दिया, मार्केट ने ओवरऑल अपने आप को ऊपर होल्ड करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में इन बायर को हम डायरेक्टली टारगेट बना नहीं सकते। ऐसे में हमें मार्केट को ही फॉलो करना होगा। जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि गैप वगैरह में ऐसा हम काम नहीं कर पाएंगे कि बायर को हम अपना टारगेट बना पाए। बैंक निफ्टी में थोड़ा उम्मीद बना था जब मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह किया, लेकिन इसमें भी मार्केट ने जस्ट क्या किया, ब्रेकडाउन किया, फिर ऊपर चलना शुरू कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो बायर आ रहे थे उनको निकाला, एक छोटा सा ट्रैप बनाया और फिर ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो अगर ऐसा बैंक निफ्टी ने किया तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, कोई बड़ा मोमेंटम तो मे भी मिले या ना मिले, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। उसी बात को समझते यहाँ पे हमने कॉल साइड का अपना ट्रेड बना लिया, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर भी बायर को हम टारगेट अपना तब बना पाते अगर हमें फ्लैट वगैरह देखने को मिलता है। देखिए फ्लैट से क्या होता है, ऊपर चलना शुरू करता है, उसमें बायर आते, फिर उनको ट्रैप वगैरह बनाते, मार्केट नीचे चलना शुरू कर देता, या फिर ओपन होते भी अगर गिरना शुरू कर देता तब भी बायर को कहीं ना कहीं रिस्क नजर आना शुरू हो जाता है। अब देखिए निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी ऊपर जाकर बैठे हैं, तो ऐसे में अगर यहाँ पर भी कोई बाइंग वगैरह करके बैठा है, जब तक 60,500 के लेवल को क्रॉस नहीं करता वो भी अपना ट्रेड वगैरह कट नहीं करने वाला। तो ऐसे में ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर ये ट्रैप ऐसा बनाता कि सपोर्ट वगैरह लेकर मार्केट बैठ जाता, ठीक है, यहाँ पे बार बार अपने आप को होल्ड करता, फिर हम रिस्क ले लेते कि मार्केट के अंदर हो सकता है कुछ बायर को यहाँ पे ऐड करे, उनके एसएल खाए, फिर मार्केट के अंदर धीरे धीरे इन बायर को एसएल वगैरह मार्केट हिट करना शुरू कर दे। वो हमारे लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता था, इवन गैप में भी हम सेल वगैरह मार्केट के अंदर कर लेते, लेकिन वैसा कुछ मार्केट ने किया नहीं। यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फिर अगर ऊपर जाने की कोशिश करे तो ऐसे में एक छोटा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट ने, क्योंकि मोमेंटम तो कल भी नहीं किया था, तो आज भी मे भी बड़ा मोमेंटम ना करे, लेकिन एक छोटा पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल हमें देखने को मिल सकता है। उसी मोमेंटम को कैप्चर करने का हमने कोशिश किया है। ऐसे हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कि जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे हैं उन सभी के एसएल कहीं ना कहीं लोअर पॉइंट के नीचे रहने वाले हैं। तो इन बायर को हम टारगेट अपना तब बना सकते थे या तो हमें फ्लैट मिलता, या फिर यही गैप वगैरह मार्केट थोड़ा रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता, तो वो हमारे लिए बेटर हो सकता था। अब ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर पॉजिटिव सिचुएशन में बैठे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हो अपना ट्रेड वगैरह कट करने वाले हैं नहीं, तो ऐसे में नेट में हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकता है। बड़ा मोमेंटम में भी ना करे, लेकिन एक छोटा मोमेंटम जो भी होगा हमें मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। उसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने मार्केट के अंदर कॉल साइड का ट्रेड बना लिया है। हालांकि अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, तो देखते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लिमिट के बाहर जाएगा तो फिर देखिए मार्केट में जैसे हमने कल भी देखा था कोई खास मोमेंटम हुआ नहीं। अगर यहीं कहीं पे घूमता रहता है, कोई खास मोमेंटम करता है, ना ही ज़्यादा पॉजिटिव जाता है, तो ऐसे में मार्केट के अंदर हमें निकलना पड़ेगा। अदरवाइज काफ़ी अच्छे चांसेस है कि अगर रिकवरी बनता है तो एक छोटा पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाए जिसमें हम रेगुलर प्रॉफिट अपना बुकिंग मार्केट के अंदर कर पाएंगे, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ नहीं रही थी। देखिए क्योंकि बायर को हम टारगेट बना नहीं पाएंगे, ऐसे में मार्केट ने ट्रैप बनाया, फिर अगर ऊपर जाने की कोशिश करे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जितना भी निकालेगा मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम निकाल देगा। उसी बेसिस पे हमने रिस्क मार्केट के अंदर ले लिया। हाँ, हम सेलिंग करना चाहते थे, लेकिन फ्लैट टू गैप डाउन में अगर हमें बायर को टारगेट बनाने का मौका मिलता वो बेस्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ट्रैप बना के ऊपर जाने की कोशिश कराए तो ऐसे चार्ट में तो हम बना नहीं पाएंगे वैसा ट्रेड। दूसरा में नजर आ रहा है सेंसेक्स और निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बायर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे, तो इनको भी हम डायरेक्टली अपना टारगेट बना नहीं सकते। तो जितना भी मोमेंटम होगा मार्केट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल हमें मिल जाना चाहिए। तो हल्का फुल्का प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है, देखते हैं बात अपनी ओवरऑल जैसे मैंने आपको बोला बन जाएगी, तो देखते हैं, वेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा प्रॉफिट तो देना शुरू नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव में बैठा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। ये कैंडल काफ़ी अच्छे हैं, निफ्टी के भी सेंसेक्स के भी। बैंक निफ्टी का हमें थोड़ा इंतजार रहेगा, एक बार निकालने दीजिए। अगर हाइयर पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अगर कोई अच्छा ब्रेकआउट वगैरह मार्केट के अंदर बन जाता है तो हमारे लिए बेस्ट है, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अभी तो हमें क्या करना है, ओवरऑल वेट ही करना है, और एक उम्मीद ये करना है कि मार्केट दोबारा से ना गिरे। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रैप बनाए ना मार्केट ने बड़े अच्छे हैं, ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर निकला, फिर कंटिन्यू राइट कैंडल बनाया, फिर मार्केट ऊपर निकला। तो कोई भी लोअर पॉइंट मार्केट क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर टाइम भी स्पेंड करेगा और हमारे लिए समस्या भी क्रिएट कर सकता है। तो अभी निकलने देते हैं, प्रॉफिट अच्छा नजर आ रहा है, थोड़ा सा हम खतरे से बाहर है, लेकिन ये बोलना कि बिल्कुल खतरे की घंटी खत्म हो गए वैसा भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा नजर आ रहा है। बस हमें ऐसे ही कैंडल और ऐसा ही एक मोमेंटम और चाहिए, उसके बाद ओवरऑल अपना टारगेट प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो अभी अगर हम देखें वैसे तो हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने हल्का फुल्का लॉस देना शुरू कर दिया है। अब देखिए हम तो समझे थे कि मार्केट ने ट्रैप वगैरह बना दिया, अब ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन फिर से एक रिजेक्शन वगैरह आ गया। लेकिन अभी भी देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ओवरऑल अपने आप को ऊपर होल्ड करके बैठे हैं, और ऐसी पॉजिटिव मार्केट को देखकर अगर थोड़े बहुत बायर बैठे भी हैं यहाँ पे, तो जब तक 500 का लेवल क्रॉस नहीं होता वो अपना ट्रेड वगैरह कट नहीं करने वाले। तो अगर मार्केट ज़्यादा ही नेगेटिव आ गया फिर तो मे भी डायरेक्शन वगैरह चेंज हो सकता है, तो रिकवरी अभी भी पॉसिबल है। अगर ज़्यादा ही नीचे चला गया फिर हो सकता है हमें लॉस वगैरह मार्केट दे सकता है। अदरवाइज अभी तक तो चांसेस है कि मार्केट के अंदर ओवरऑल अपना प्रॉफिट बन जाएगा। हाँ, टाइम तो यहाँ पे लग सकता है, जिस प्रकार का एक बार मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दिया है। हमें तो उम्मीद था कि मार्केट के अंदर सही जगह पे एंट्री मिल रहा है, ब्रेकडाउन किया उसके बाद ऊपर जा रहा है तो निकाल देगा मोमेंटम, लेकिन एक रिजेक्शन और दे दिया।
लेकिन जिस प्रकार का निफ्टी और सेंसेक्स पॉजिटिव बन के बैठे हैं, यहाँ पर अगर कोई बायर बैठा भी है, जब तक 500 का लेवल क्रॉस नहीं करता मार्केट के अंदर वो ट्रेड वगैरह कट करके नहीं जाएंगे। अगर मार्केट ज्यादा नीचे चलता है, कंप्लीट डायरेक्शन चेंज कर चुका है, उस केस में तो बचना मुश्किल होगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे निफ्टी और सेंसेक्स भी गिरना शुरू कर देंगे। तो अभी तक तो अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है, हमारी काफी हेल्प भी हो रही है, तो मार्केट के अंदर आराम से बैठे रहते हैं। लॉस वगैरह तो नजर नहीं आ रहा, छोटा मोटा प्रॉफिट ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है और जल्दी मुझे लगता है टारगेट अपना अचीव हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम अगर हम बात करें निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी ज़बरदस्त आया हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी बात करें थोड़ा बहुत रिजेक्शन आया था, लेकिन यहाँ पे भी कवर करना मार्केट ने शुरू कर दिया। तो नेट में अगर हम देखें तीनों इंडेक्स को मिलाकर अपना प्रॉफिट बन जाना चाहिए। हालांकि अपनी जो उम्मीद होती है बैंक निफ्टी से ज़्यादा बनी रहती है, लेकिन आज अगर हम देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी अच्छा काम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में हल्का फुल्का प्रॉफिट देने की कोशिश करा है, लेकिन नेट में अगर ऐसा मोमेंटम बना रहा तो टारगेट अपना अचीव हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना फर्दर प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, लेकिन नेट में मार्केट यहीं पे घूम रहा है। तो ऐसे मुझे लगता है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हमें अपना ट्रेड वगैरह कट कर लेना चाहिए, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में जितना प्रॉफिट बनना चाहिए था वो बन चुका है। आज बैंक निफ्टी ने ज़्यादा काम किया नहीं, कल भी मार्केट साइडवेज बना रहा है, तो उस वजह से कल भी हम प्रॉफिट अच्छा नहीं बना पाए थे। आज भी हमें मार्केट के अंदर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बैठे रहे तो हो सकता है छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होना शुरू हो जाए, उसमें ये भी प्रॉफिट मार्केट से निकल जाएगा और फिर हमें 0-0 में जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम कुछ प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना के निकल जाएं। अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम फर्दर नजर आता तो मे भी हम बैठे रहते, लेकिन अब मार्केट ने एक ही जगह पे होल्ड करना शुरू कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्दर और ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मार्केट के अंदर बाय हमने क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ था, यहाँ पे मैं ये नजर आ रहा था कि सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं, बायर यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन बायर को हम टारगेट अपना तब बनाते जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि या तो हमें फ्लैट मिल जाए या हमें गैप डाउन मिल जाए, क्योंकि अगर गैप अप मिलेगा तो बायर कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आ जाएंगे, और अगर प्रॉफिट में आ जाएं तो डायरेक्टली उनको टारगेट बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठा है, कम से कम यहाँ पे जो भी लोअर पॉइंट चार्ट के बने उसके नीचे ही उसने अपना एसएल वगैरह रखा होगा। तो ऐसे में उनको डायरेक्टली टारगेट हम तब बना सकते हैं या तो मार्केट उनके आसपास हो या फिर मार्केट उनके अंदर कुछ डर पैदा करे। अगर गैप वगैरह ओपन हो गया तो उसमें वो मार्केट से डरेंगे नहीं और मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे, तो फिर बायर को टारगेट बना नहीं सकते। वैसे में हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई थी कि निफ्टी और सेंसेक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी एक ट्रैप वगैरह बना के ऊपर जाने की कोशिश करा है, क्योंकि इसमें हल्का सा गैप अप कम था, तो मार्केट के अंदर हमें डाउट था, लेकिन जैसे ही इसने ट्रैप बनाया तो लगा कि मार्केट के अंदर फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, लेकिन इसमें कोई खास मोमेंटम हुआ नहीं। लेकिन ओवरऑल निफ्टी और सेंसेक्स की वजह से हम कुछ प्रॉफिट वगैरह बना पाए, तो ठीक ही रहा। लॉस से अच्छा है कि हम कुछ प्रॉफिट बना के मार्केट से निकल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन 2 दिन से ऐसा है कि मार्केट के अंदर कोई खास मोमेंटम हो नहीं रहा, तो ऐसे में हमें निकल ही जाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।